दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने एक 26 साल पुराने केस में सीबीआई के मौजूदा ज्वाइंट डायरेक्टर और दिल्ली पुलिस के एक रिटायर्ड अधिकारी को 3 महीने की जेल की सजा सुनाई है। कोर्ट का ये फैसला ऐतिहासिक माना जा रहा है। ये एक बड़ी हिस्टोरिक जजमेंट है जो मैंने 26 साल तक लीगल बैटल लड़ी, और ये उन सभी लोगों के लिए एक मैसेज है, इस देश के हर कॉमन सिटीजन के लिए, कि कोई भी आदमी न्याय से बढ़कर नहीं है। दरअसल ये मामला 1985 बैच के एक IRS अधिकारी अशोक कुमार अग्रवाल द्वारा दायर शिकायत से जुड़ा है। अग्रवाल ने आरोप लगाया था कि 19 अक्टूबर 2000 की सुबह सीबीआई अधिकारी जबरदस्ती उनके पश्चिम बिहार स्थित घर में घुस आए, उनके साथ मारपीट की और उन्हें गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार कर लिया। अग्रवाल ने दावा किया कि ये कार्रवाई सीनियर अधिकारियों के साथ उनके विवादों से जुड़ा एक बदले की भावना से उठाया गया कदम था। इसका मकसद सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल यानी कैट के उस आदेश को नाकाम करना था जिसमें उनके निलंबन की समीक्षा करने का निर्देश दिया गया था। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक इस पर आरोपियों ने दलील दी थी कि उनकी कार्रवाई उनके सरकारी कर्तव्यों का हिस्सा थी और सीआरपीसी की धारा 197 के तहत उन्हें इसके लिए सुरक्षा प्राप्त है। हालांकि कोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने माना कि इन कार्यों का सरकारी कर्तव्य के वैध निर्वहन से कोई उचित संबंध नहीं है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि चूंकि 19 अक्टूबर 2000 को हुई पूरी तलाशी और गिरफ्तारी की कार्रवाई आरोपियों द्वारा बदनीयती से की गई और उन्होंने कानून द्वारा उन्हें दी गई शक्तियों का उल्लंघन किया, इसलिए इस कोर्ट की राय है कि आरोपियों की कार्रवाई सरकारी कर्तव्यों के निर्वहन के दायरे में नहीं आती। उन्हें सीआरपीसी की धारा 197 के तहत दी गई सुरक्षा का लाभ नहीं दिया जा सकता। जज ने टिप्पणी की कि अधिकारियों ने बिना किसी उचित कारण के दरवाजा तोड़कर शिकायतकर्ता के घर में जबरदस्ती प्रवेश किया। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले पर आरोपियों ने दावा किया कि घर का दरवाजा तोड़ने का मुख्य कारण ये था कि बाहर से एक टीम के सदस्य ने खिड़कियों से देखा कि शिकायतकर्ता और उसका भाई ड्राइंग रूम में कुछ फाइलें ले जा रहे थे। इस पर अदालत ने कहा कि आईओ यानी जांच अधिकारी, जो आरोपी नंबर 1 भी है, ने उन फाइलों में से किसी को भी जब्त नहीं किया, जिससे आरोपियों द्वारा बताई गई बात की पुष्टि की कोई गुंजाइश नहीं बचती है। कोर्ट ने कहा कि इस पर अदालत की राय है कि 19 अक्टूबर 2000 को तलाशी और गिरफ्तारी की कार्रवाई के दौरान बिना किसी उचित कारण के शिकायतकर्ता के घर का मुख्य दरवाजा तोड़ने की आरोपियों की कार्रवाई शरारत करने के बराबर है। इन्होंने अपने पेशेवर हिसाब किताब चुकाने के लिए अपने आधिकारिक शक्तियों का दुर्भावनापूर्ण तरीके से इस्तेमाल करने के इरादे से शिकायतकर्ता की संपत्ति में प्रवेश करने का कृत्य आपराधिक अतिचार यानी क्रिमिनल ट्रेसपास की परिभाषा के अंतर्गत आता है। अदालत ने आगे कहा कि तलाशी और गिरफ्तारी की कार्रवाई के समय आरोपियों द्वारा घसीटे जाने और उनके साथ जोर जबरदस्ती किए जाने के कारण शिकायतकर्ता की दाहिनी बांह पर चोट लगी थी। जज ने कहा कि आरोपी शिकायतकर्ता के शरीर पर उक्त चोट पहुंचाने के लिए कोई भी उचित आधार साबित करने में असमर्थ रहे। ये मानते हुए कि आरोपियों ने एक साझा इरादे के साथ काम किया और अपनी सत्ता का दुरुपयोग किया। अदालत ने यह निष्कर्ष निकाला कि अभियोजन पक्ष ने मामले को हर उचित संदेह से परे साबित किया है। इस पूरे केस की सुनवाई करते हुए 30 हजारी कोर्ट ने जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास शशांक नंदन भट्ट ने इंस्पेक्टर VK पांडे, तत्कालीन इंस्पेक्टर, और सीबीआई के मौजूदा ज्वाइंट डायरेक्टर रमनीश को IPC की धारा 34 के साथ पढ़ी जाने वाली धाराओं 323 जानबूझकर चोट पहुंचाना, 427 नुकसान पहुंचाना और 448 जबरन घुसना के तहत दोषी ठहराया है और 3 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट का ये फैसला न केवल सत्ता के गलियारों में बैठे भ्रष्ट तंत्र के लिए एक चेतावनी है, बल्कि आम नागरिक के लिए न्यायपालिका पर अटूट विश्वास का प्रतीक भी है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत के साथ। नमस्कार।